जुड़ते जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, डू फास्ट, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज आर्टिकल में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। तो जो भी आपके मित्र, जो भी आपके भाई बहन बंधु, जो भी आपके सीनियर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने आर्टिकल का पढ़ाई किया हुआ है और आज के इस प्रैक्टिस सेशन में वो हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, अपने साथ बैठा सकते हैं, कहीं भी होंगे आप उन्हें शेयर कर सकते हैं कि आपने अगर आर्टिकल पढ़ा है तो आज के इस रणभूमि में आइए और आ कर के अपना दम दिखाइए कि आर्टिकल में आपने कितना पढ़ा है। तो आज हम लोग आर्टिकल के बउआ से लेकर के बउआ के दादा वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसलिए आप तमाम विद्यार्थियों को मैं शेयर करने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों को, बड़े भैया, बड़ी बहन, दोस्त, सगे संबंधी, बिना लेकिन किंतु परंतु बंधु करते हुए सबको आपको शेयर कर देना है। और आप भी जुड़ते जाइए जल्दी से जल्दी, समय बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सारे लोगों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, और नहीं होंगे तो बढ़िया हो जाइए। हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बढ़िया रखें। अब बस एक भरोसा, एक विश्वास अपने अंदर बना के रखिए, बढ़िया हो जाइएगा। तो शुरू करते हैं। आज के पहले हम लोगों ने जो क्लासेस किया था, आज के पहले हम लोगों ने जितने भी क्लासेस करा था, उन सारे क्लासेस मतलब मुझे लगता है कि 4 क्लासेस हुए होंगे आर्टिकल के। और उन सारे क्लासेस में एक में मैंने आपको बताया था पोजीशन ऑफ आर्टिकल, एक में बताया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल, एक में मैंने बताया ए एंड द का प्रयोग, और एक में फिर बताया मैंने जो अभी इसके पहले वाला जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा भाषणबाजी किया था और द का प्रयोग बताया था। कुछ 2-4 रूल्स बताए थे मैंने द के प्रयोग में। आपको बता दें कि आज मैं आपको द में थोड़ा और आगे बढ़ा देना चाहता हूँ। द के प्रयोग में जैसे आर्टिकल हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल बोले तो ए एंड द, आर्टिकल बोले तो ए एंड द। तो आर्टिकल में हमारा द का प्रयोग चल रहा था। क्या चल रहा था? यूज़ ऑफ द। आर्टिकल में हमारा द का प्रयोग चल रहा था। क्या चल रहा था? आर्टिकल में हमारा यूज़ ऑफ द का प्रयोग चल रहा था। तो गाइज, द के प्रयोग में मैं आज आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे नाम होता है ना, जैसे नाम, जैसे ये लिखा हुआ है ना अनिल माथुर, तो ये हो गया हमारा मेन नाम और ये हो गया हमारा टाइटल। तो मेन नाम में आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइटल में द लगा सकते हैं। जैसे द माथुर, द मोदी, द यादव, आप लगा सकते हैं ऐसे। यानी कि नाम का जो टाइटल होता है ना, उसमें आप द का प्रयोग कर सकते हैं, नाम में द का प्रयोग आपको नहीं करना है। आज क्लास शुरू करते करते मैंने आप लोगों को एक रूल बता दिया, आप इसको एज अ रूल भी लिख सकते हैं कि नाम के टाइटल में हम लोग द का प्रयोग करते हैं, नाम के टाइटल में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, आपके सामने है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये लिख सकते हैं। अगर अनिल माथुर में लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगर आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्लास में हैं और उस क्लास में कोई लड़का होता है जो चश्मा पहन के आता है, ये वाला गोल वाला चश्मा पहन के आ रहा है, तो लोग उसको जो है वो
या बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, बहुत ज़्यादा साधारण है, कोई एक थप्पड़ मार भी देता है तो बेचारा वो ये गाल रोक देता है, लो भैया इस पे भी मार लो, मतलब बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, सत्य और अहिंसा पे चलने वाला है। तो अगर उस लड़के को किसी बड़े प्रॉपर नाउन के साथ अगर कंपेयर करना होता है तो वैसे स्थिति में हम लोग उस प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि अरे ये देखो ना ये गांधी जी है, ये देखो ये गांधी जी है, तो उसका नाम धीरे धीरे पड़ जाता है। अब क्लास में उसको लोग धीरे धीरे कहने लगते हैं ए गांधी जी, ए गांधी जी, ए गांधी जी, गांधी जी, ऐसा कहने लगते हैं लोग। तो हम उस लड़के को एक नाम दे रहे हैं, एक प्रॉपर नाउन दे रहे हैं, उसका एक नाम है ऑलरेडी, लेकिन हम उस लड़के को एक और प्रॉपर नाउन दे रहे हैं, और वह प्रॉपर नाउन जो होता है वो कोई ख़ास नाम होता है, और उस ख़ास नाम को हम उसके नाम के साथ जोड़ते हैं, एक नया नाम देते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन हम देते हैं उसको, उस प्रॉपर नाउन के पहले हमें द लगाना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। सो यही नियम था, और नियम मैंने आप लोगों को समझा दिया। और यहाँ देखिए एग्ज़ाम्पल, ही इज़ MAHATMA, महात्मा GANDHI, गांधी, ही इज़ महात्मा गांधी ऑफ दिस क्लास, वह इस क्लास का महात्मा गांधी है, वह इस क्लास का महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल होगा या नहीं होगा, प्रश्न आप लोगों से है, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, महात्मा गांधी ऑफ दिस आर्टिकल। तो ये महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है, तो क्या इस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और अगर करेंगे तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें आर्टिकल का प्रयोग होगा, और होगा तो कौन सा आर्टिकल, यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब उसको जब किसी इंसान को हम लोग किसी खास प्रॉपर नाउन के नाम के द्वारा संबोधित करते हैं, एक नया नाम देते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी के पहले हम लोगों ने जैसे प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग कर देते हैं। सो इस प्रकार से हमारा ये अगला जो रूल है वो ये वाला रूल भी हमारा समाप्त हुआ। सो कुछ और रूल्स पे हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनका आविष्कार हुआ रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी दुनिया में, जैसे बहुत सारी चीज़ें जिनका आविष्कार हुआ है, जैसे बंदूक का आविष्कार हुआ है, जैसे टेलीविज़न का आविष्कार हुआ है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आविष्कार हुआ है, तो उनके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, उनके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीवी मतलब द टेलीविज़न, द बल्ब, द फाउंटेन पेन, द फाउंटेन पेन। यानी कि वैसी चीज़ें जिनका आविष्कार हुआ है उन आविष्कारों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में लगाना चाहिए। नॉर्मल हमारे शरीर के अंगों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। नॉर्मल जो हमारे शरीर का अंग हैं जैसे नाक, कान, आँख, इनके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो अगला रूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, शरीर के अंगों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द नोज़, द आई, द ईयर, मतलब शरीर के अंगों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप नॉर्मली अगर कहीं पे भी नोज़ का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे आप द का प्रयोग कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो आपको नोट करने वाली चीज़ें हैं। आप कभी भी कहीं पे भी आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। व्हाइल एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे होते हैं तो एट दैट टाइम ऑल्सो इट्स वेरी नेसेसरी। सो उस समय भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सो गाइज़ इस चीज़ को अपने कॉपी में नहीं बल्कि इस चीज़ ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो हालांकि यहाँ से हमारे कंपटीशन में या हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों का जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं या जब हम राइटिंग सेक्शन कुछ लिख रहे होते हैं, सो उस समय आप लोगों को ये अगर जानकारी है तो सेंटेंसेस के करेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये चीज़ें हमारे सेंटेंस को परिपूर्ण करने में मदद करते हैं। इस चीज़ को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। द यादव, द कुर्मी, जितने भी जाति के नाम हैं उन सारे जातियों के नाम के पहले द कायस्थ,
तो सारे जातियों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, होली बुक्स, द गीता, द कुरान, जितने भी होली बुक्स हैं उन सारे होली बुक्स के पहले भी हम लोग द रामायण, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ एलोन हो, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ एलोन हो, जैसे पृथ्वी एक है तो लगाएंगे द अर्थ। पृथ्वी एक है तो द लगाएंगे क्या? द अर्थ। बात को समझिएगा। सातों वंडर्ड के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जितने भी वंडर्ड हैं, जो आश्चर्य, जैसे ताजमहल, द ताजमहल, द, ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं, सब पता होगा आप लोगों को। इन सारे रूल्स में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारे आर्टिकल हैं, जो जेन्युइनली जहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, वो ये सारे नियम हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए जल्दी से जल्दी, डू इट फास्ट, कॉपी कर लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा द के बारे में और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। द क्या करता है कि द जो है वो वर्ब को अपनी गद्दी से हिलने पर मजबूर कर देता है। द इतना ज़्यादा ताकतवर होता है। क्या करता है कि अगर ये जो आर्टिकल द है ये सेंटेंस में आ जाता है किसी के एडजेक्टिव के साथ या किसी नाउन के साथ, तो इसके कंडीशन के अनुसार जो उस सेंटेंस में आने वाला वर्ब है वो अपनी गद्दी से डगमगा जाता है, हिलने पर मजबूर हो जाता है। आइए दिखाते हैं कैसे, देखिएगा। जैसे रीच, रीच मतलब धनी, ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर इसके पहले द आर्टिकल लग जाता है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो डगमगा जाता है, यानी कि ये वर्ब जो होगा वो प्लूरल वर्ब हो जाता है। अब अगर लिखना होगा कि द रीच, यहाँ इज़ या आर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? आर। क्यों? क्योंकि आर प्लूरल वर्ब माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाउन के पहले भी अगर द आ जाता है तो फिर वर्ब में उलटफेर शुरू हो जाता है। देखिएगा कैसे। टीचर एंड डायरेक्टर, अगर सिर्फ टीचर के पहले द होगा तो यहाँ पे आने वाला वर्ब जो है वो इज़ होगा, यानी कि सिंगुलर होगा। ध्यान से समझिएगा। एक द में कितनी ताकत है वो मैं इसकी ताकत को दिखाना चाहता हूँ। अगर केवल टीचर के पहले द लगेगा, केवल टीचर के पहले द लगेगा, तो फिर सेंटेंस में आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। लेकिन द टीचर एंड द डायरेक्टर, यानी कि दोनों के पहले अगर द लग गया तो यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा वो आर हो जाएगा, यानी कि प्लूरल हो जाएगा। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर के पहले भी अगर द लगता है और डायरेक्टर के पहले भी अगर द लगता है तो आने वाला जो वर्ब होता है वो कैसा हो जाता है? प्लूरल। और एक के पहले वाले के पहले ही केवल द लगता है तो आने वाला वर्ब कैसा हो जाता है? सिंगुलर। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है द की ताकत, मतलब द में इतना ताकत है। इससे हमको क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है द की ताकत। द में इतना ताकत है कि ये क्या कर दे रहा है? हमारे आने वाले सेंटेंस के वर्ब का नक्शा बदल दे रहा है। ये है आर्टिकल की ताकत, ये है द की ताकत, ये है ए एंड द की ताकत, आर्टिकल की ताकत। तो गाइज अब हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर, कुछ प्रश्नों पे हम लोग बात करेंगे और देखते हैं किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, चलते हैं साथिया, यानी कहाँ चलते हैं? तो चलते हैं अब प्रैक्टिस की ओर, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलते हैं हम लोग आर्टिकल के प्रैक्टिस सेट की ओर। तो इन प्रश्नों का आंसर देने के लिए तैयार हैं आप? दिल थाम के बैठ जाइए।
अब आर्टिकल से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं और आपको इन प्रश्नों का सही जवाब देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब देते जाइएगा, मैं उसका सही आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे। ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स पोस्टमैन। अब यहाँ पे ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि कोई आर्टिकल नहीं होगा। अगर ए होगा तो ए लिख दीजिए, एन होगा तो एन लिख दीजिए, द होगा तो द लिख दीजिए, कोई आर्टिकल नहीं होगा तो एन ए लिख दीजिए। इन्हीं चारों में से एक जवाब देना है आपको, इन्हीं चारों में से एक जवाब आपको देना है। ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स पोस्टमैन। याद रखिए किसी भी पद के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, किसी भी पद के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। मेजर है, कर्नल है, सो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ही इज़ द पोस्टमैन, यहाँ क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ही इज़ द पोस्टमैन। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, गेट मी, ला दो, किलो ऑफ राइस फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स नियरेस्ट शॉप। ध्यान दीजिएगा, क्या किलो लाने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा किलो होता तो यहाँ किलोज हो जाता। अब यहाँ किलो है यानी कि यहाँ एक ही किलो होगा, और एक का अंग्रेज़ी होता है या तो ए या तो एन। तो यहाँ किलो है तो किलो क आ रहा है, तो क आ रहा है यानी कि ये कॉन्सोनेंट में है, और कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम, यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा। सो यहाँ जो आपका जवाब है नियरेस्ट, ये एस टी लगा हुआ है, इससे पता चला यह सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे यहाँ है, दे वेटेड हर, दे वेटेड हर फॉर आवर। यहाँ अगर एक से ज़्यादा घंटा होता, वे लोग उसका इंतज़ार किए, कितना घंटा। अगर एक से ज़्यादा घंटा होता तो यहाँ आवर्स होता, आवर्स, लेकिन आवर्स नहीं है, आवर है। इससे पता चल रहा है कि एक ही घंटा, और एक का अंग्रेज़ी होता है या तो ए या तो एन। अब यहाँ इन दोनों में क्या होगा, यहाँ दिख रहा है एच, लेकिन एच पे नहीं जाना है, अब आवर पे जाना है। पढ़िए इसको, पढ़ेंगे तो होगा आवर, आवर। यहाँ आ रहा है तो ये अ आ ई जो होता है ये वॉवेल साउंड होता है, और वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला, मून इज शाइनिंग इन द स्काई, जो पूरे दुनिया में अकेला हो उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो यहाँ हो जाएगा द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। अगला, द हिमालयाज लाइज टू फिल इन द ब्लैंक्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डायरेक्शंस के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो नॉर्थ के नाम के पहले, नॉर्थ के पहले यहाँ क्या होगा, द लगेगा। यहाँ देखिए बुक्स, बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, किताब जो तुमने दिया वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। यहाँ बुक्स है, ये प्लूरल है, तो क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं। नॉर्मली प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, तो नॉर्मली प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर लिखना होगा कि बुक्स आर वेरी कॉस्टली, अगर ये लिखना होगा बुक्स आर वेरी कॉस्टली, तो यहाँ पे कौन से नियम के अनुसार आर्टिकल नहीं लगेगा। सो यहाँ पे नियम ये लगेगा कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो बुक्स के पहले क्या होगा, आर्टिकल यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन क्या यही नियम यहाँ लागू होगा। अब समझिएगा, बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग,
अब यहाँ पे कुछ खास किताब के बारे में बात हो रहा है, यानी कि वो किताबें जो तुमने मुझे दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, यानी कि किसी खास किताब के बारे में बात हो रहा है। तो जब किसी खास किताब के बारे में, किसी खास चीज़ के बारे में बात होने लगेगा तो चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हम लोग उसके पहले क्या यूज कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। ये नियम कश्मीर इज़ फिल इन द ब्लैंक स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड है। तो ये अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर किसी का तुलना हम किसी फेमस चीज़ों से करना शुरू कर देते हैं तो उस नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अभी अभी मैंने कहा था ही इज़ द महात्मा गांधी ऑफ दिस क्लास, एक एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ा देर पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में ही दिया था। सो उस नियम के अनुसार कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। नीचे वाला क्वेश्चन, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। हाँ, इसमें स्पेशल क्या है, हवाई जहाज़ आकाश में काफ़ी तेज़ी से उड़ते हैं, ये सही बात है। इसमें स्पेशल क्या है, इसमें कोई भी चीज़ स्पेशल नहीं है, इसलिए एरोप्लेन्स के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। तो एरोप्लेन्स के पहले यहाँ आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई स्पेशल वाला बात नहीं है। एरोप्लेन्स हाँ जहाज़ है, कैन फ्लाई वेरी फास्ट, हवाई जहाज़ आकाश में तेज़ी से उड़ सकते हैं, हाँ उड़ सकते हैं, ये नॉर्मल है, सारे हवाई जहाज़ आकाश में तेज़ी से उड़ सकते हैं, इसमें ये कोई स्पेशल तो केस है नहीं। और जब स्पेशल नहीं है तो हम लोग द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस आपके सामने कंप्लीट हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब अब आपको देना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि डू यू वांट टू गो टू रेस्टोरेंट वेयर वी फर्स्ट मेट, क्या तुम उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो जहां हम लोग पहली बार मिले। तो जहां हम लोग पहली बार मिले थे, क्या उस रेस्टोरेंट में जाना चाहते हो, यानी कि ये उसी रेस्टोरेंट के बारे में बात हो, यानी कि वो स्पेशल रेस्टोरेंट हो गया जहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे। तो जब कोई स्पेशल केस होता है तो उस स्पेशल केस के दौरान हम लोग क्या करते हैं, सीधा बात, स्पेशल केस में हम लोग द का प्रयोग कर देते हैं। मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, मैंने बताया था मदर फादर गॉड में आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं लगाते हैं, नो आर्टिकल। ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज रिगार्डेड, ऑनेस्ट मैन है तो दिखने में तो एच है, और एच को देख करके अगर यहाँ भरिएगा तो यहाँ ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ एच को देख के नहीं भरना है, यहाँ इसके उच्चारण को देख के भरना है। ऑनेस्ट ओ आ रहा है, यानी कि ये ओ आई में आता है और वो होता है वॉवेल साउंड, तो इसलिए इसके पहले वॉवेल साउंड के पहले क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज रिगार्डेड। अगला, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स वन आई पर्सन, यहाँ पे ओ है तो ओ को देख करके बहुत लोग यहाँ एन का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा गलत। वाह, इसका उच्चारण करिए, वाह ना वन आ रहा है, वाह, तो ये वाह यार में आता है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एन नहीं बल्कि ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ ए इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ गिव मी, इसी नियम के अनुसार यहाँ भी 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए 1 रुपी नोट। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, क्या यहाँ ए मैन होगा, क्या यहाँ ए मैन होगा, बताइए। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मैन, सो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ हो तो जहाँ कहीं भी आप टाइप ऑफ देखिएगा तो टाइप ऑफ के बाद आने वाला नाउन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं होता है, सो यहाँ नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद अगर कोई भी, लॉट ऑफ के बाद अगर कोई भी आर्टिकल आता है तो कोई भी नाउन आता है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो टाइप ऑफ है और उसके बाद नाउन है तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक, संस्कृत इज़ द लैंग्वेज ऑफ ऋषि, संस्कृत ऋषि मुनियों का भाषा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो संस्कृत है ये क्या है, ये भाषा है, और संस्कृत जो है ये भाषा है, और भाषा के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व हो चुके हैं।
तो चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की ओर। आइए देखते हैं हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे सेंटेंसेस आपके सामने लिखा हुआ है और इन सेंटेंसेस में कोई ना कोई गलती है, कहीं ना कहीं गलती है, और वो गलती किससे है? वो गलती है हमारे ग्रामर के इस आर्टिकल से, यानी कि ए एंड द से। तो आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद बताना है कि सेंटेंस में क्या वाकई में गलती है या नहीं है। अगर है तो उस गलती को ढूंढ के निकालिए, और अगर नहीं है तो बता दीजिए कि सेंटेंस करेक्ट है। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे देख रहे हैं हम, गलती अगर आर्टिकल से निकालना है तो हमको ढूंढना होगा कि उस सेंटेंस में आर्टिकल्स है कहाँ। तो ये सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ आके हमारा ब्रेक लग जा रहा है। क्यों ब्रेक लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे एन है, और एन क्या है? एन आर्टिकल है, और हमको गलती कहाँ ढूंढना है? आर्टिकल में ढूंढना है। तो ब्रेक कहाँ लगेगा? ब्रेक यहीं पे लगेगा। तो गाइज, वी ऑल मस्ट रिस्पेक्ट एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग किया हुआ है। एक बार नहीं, हजारों बार बताए होंगे आप लोगों को कि ऑनेस्ट में यहाँ एच को देख करके आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इसके उच्चारण को देख के ए एन का प्रयोग करना है। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ऑनेस्ट यानी कि अ से इसका उच्चारण प्रारंभ होता है, यानी कि अ जो होता है वो किस में आता है? हमारा वॉवेल साउंड में आता है, और वॉवेल साउंड क्या लेता है अपने साथ? एन का प्रयोग लेता है। तो गाइज उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे एन तो सही है। तो इस प्रकार से हमको पता चला कि ये जो पहला वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है सही आंसर है। पहला वाला सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। इसमें कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि ही गोज टू द बेड एट एवरी नाइट। अरे राम 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 राम, एक बार नहीं बुआ 10 बार बताए हैं। अगर नहीं देखे तो पिछला वाला वीडियो जाके देख लीजिए। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में क्या बताए हैं? हॉस्पिटल का प्रयोग, बेड का प्रयोग, टेम्पल का प्रयोग, चर्च का प्रयोग, मॉस्क्यू का प्रयोग, मार्केट का प्रयोग। अगर उसके काम के लिए हो रहा है, अगर आप इन सारे शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में उसी काम के लिए कर रहे हैं तो उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, और अगर किसी दूसरे काम के लिए कर रहे हैं तब आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, बेड पर हर रोज रात में कोई क्या खेलने जाता है? हर रोज रात में बेड पर खेलने तो नहीं जाता है, सोने जाता है। तो हर रोज वो बेड पर जाता है, इससे पता चल रहा है कि सोने जाता है। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इससे पता चलता है कि वो क्या करने जा रहा है? वो सोने जा रहा है। और जब बेड का प्रयोग उसी के काम के लिए, बेड खेलने के लिए बनाया गया है कि सोने के लिए बनाया गया है? सोने के लिए बनाया गया है। और जब बेड का प्रयोग उसी के काम के लिए करते हैं बच्चों, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ए जजमान, यहाँ द है हो तो ये सही है कि गलत है? अरे गलत है तो एक हटा दो यहाँ से। तो यहाँ से हमको पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो यहाँ द लगा हुआ है ये गलत है। जैसे ही इसको यहाँ से हटा देंगे अब ये सेंटेंस हो गया सही। ये सेंटेंस सही कैसे होगा? ही गोज टू द हटा दो, बेड एट एवरी नाइट। अब जाके ये सेंटेंस सही हुआ, लेकिन जैसे ही द आएगा ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज वेरी शाई। एक बार क्या हुआ कि मैं सिनेमा देखने के लिए थिएटर में गया था, सिनेमा हॉल में गया था, और वहां पे मेरे से एक पर्सन से मुलाकात हुई। और पता है वो आदमी कैसा था? मिले तो बहुत सारे लोगों से थे, उस थिएटर में बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन वहाँ पे एक आदमी था जिससे हमारी मुलाकात हुई थी, और वो आदमी बहुत शाई टाइप ऑफ गाय था। मतलब शाई का मतलब होता है एकदम शर्मीला। तो वो जो आदमी था एकदम शाई था, तो स्पेशल हो गया ना बउआ। और जब स्पेशल होता है तो बता क्या होता है? अभी एक बार नहीं 50 बार, अभी इसी वीडियो में मैंने 50 बार बताया है कि स्पेशल जब भी होता है कोई भी चीज़, आदमी हो, औरत हो, वस्तु हो, सामान हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर स्पेशल हो गया तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो अब जिस पर्सन से हम थिएटर में मिले थे वो पर्सन बहुत शाई था, बहुत शर्मीला था। शाई का मतलब शर्मीला, बहुत शर्मीला था। यानी कि वो मिले तो बहुत सारे पर्सन से थे, थिएटर में हमारी मुलाकात बहुत पर्सन से हुई थी, लेकिन उसमें से एक पर्सन था जो शाई था। तो ये खास हो गया ना पर्सन। तो इस खास पर्सन के लिए हम लोग ए लगाएंगे, न कहाँ लगाएंगे? द लगाएंगे।
बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग द लगा देंगे, अब जाके ये सेंटेंस हो गया सही। लेकिन यहाँ ए अगर लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। चलो देखते हैं ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफर्ड मी अ टी बट आई डिनाइड। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के पहले द लगा हुआ है, और यहाँ पे टी है और टी के पहले अ लगा हुआ है। आर्टिकल क्या गो होता है? आर्टिकल 3। कौन कौन सा? ए, एन और द। यहाँ पे एक आर्टिकल दिख रहा है मेरे को, बक्सा में घेर दिए, और यहाँ पे एक आर्टिकल दिख रहा है मेरे को, बक्सा में घेर दिए। और कहीं आर्टिकल दिख रहा है क्या? प्रिंसिपल ऑफर्ड मी टी बट आई डिनाइड, और कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, अब हमको या तो यहाँ गलती होगा या तो यहाँ गलती होगा, अब इन्हीं दोनों में ढूंढना है। अच्छा कोई प्रिंसिपल आपको चाय ऑफर कर रहा है, जरा सोचिए, अब कोई प्रिंसिपल है जो आपको चाय ऑफर कर रहा है, यानी कि वो खास हो गया। अब उस खास होने की वजह से यहाँ पे द लगा है, तो इस कंडीशन से ये वाला तो सही है, इस कंडीशन से यहाँ जो द लगा है यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो ए का प्रयोग हुआ है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अब चाय क्या है? चाय को गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है? चाय को नहीं गिना जा सकता है, वो अनकाउंटेबल होता है। और को नहीं जानता है जग में कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ए लगा के हम कितना भारी मिस्टेक किए हैं। चाहे अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे, और जैसे ही यहाँ ए नहीं लगाएंगे, अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। अगर यहाँ ए लगा देते तो ये हो जाता हमारा गलत। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अ प्राइस ऑफ दिस कार इज हायर देन दैट ऑफ योर कार। इसमें कहीं आर्टिकल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। किसके पहले दिख रहा है? प्राइस के पहले दिख रहा है। अच्छा, ये प्राइस के पहले हमको कहाँ दिख रहा है? आर्टिकल ए दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, क्या कभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब नाउन होगा और उसके तुरंत बाद ऑफ लगा रहेगा, तो इस वाले नाउन के पहले हम लोग द लगाते हैं? ये कभी बताए थे? बोलो, कमेंट बॉक्स में जवाब दो, बताए थे कि नहीं बताए थे? देखो जवाब आ रहा है, हाँ सर, हाँ सर। तो अब बताओ, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे ऑफ है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बोलो, ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, द लगाते हैं, क्या लगाते हैं? द लगाते हैं सर। तो यहाँ ए हम गलती न किए हैं लिख के, हो यहाँ क्या होगा? THE, द होगा कि न होगा? अब यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई वर्ड यहाँ है और इसके बाद ऑफ लगा हुआ है, तो इस वर्डवा के पहले क्या लगाते हैं हम लोग? द लगाते हैं। ये नियम हमेशा अपने दिमाग में बना के रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो 5 क्वेश्चन है, इसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक था, जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आर्टिकल के दोनों तरह के क्वेश्चंस को देखा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को कराया था, और अभी यहाँ पे कॉमन एरर टाइप क्वेश्चन जिस सेंटेंसेस में मिस्टेक्स हैं, यानी कि ये सारे सेंटेंसेस आप देख करके बता सकते हैं कि सेंटेंसेस में गलतियाँ हैं या नहीं हैं। और इसके ठीक पहले जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन क्या था? वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो दोनों तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो अगर कल की क्लास में आप आइएगा तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि कल सर क्या पढ़ाएंगे। आर्टिकल यहाँ पे होता है द एंड, आर्टिकल समाप्त होता है। और कल के क्लास के लिए एक नोटिफिकेशन, यदि आप क्लास 12 में हैं तो कान, दिल, दिमाग, आत्मा सब खोल के सुन लीजिए कि यदि आप क्लास 12 में हैं तो कल का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि कल हम लेके आ रहे हैं लिटरेचर का, पोएट्री का चैप्टर नंबर 5 तक तो हो गया 6। तो यदि कल का क्लास आपने छोड़ा, मतलब आपके रेनबो पार्ट 2 लिटरेचर का जो पोएट्री सेक्शन है, यानी कि कविता, पोएम जिसको कहते हैं आप लोग, उसका चैप्टर नंबर 6 लेकर के आ रहे हैं। अपना कान, अपना नाक, मुंह, आँख सब खोल के सुन लो। कल मिलेंगे पोएट्री के चैप्टर नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल। 12th क्लास के स्टूडेंट्स, छोड़ना मत,
थैंक यू वेरी मच।